हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमने 500 डाटा इंट्रोडक्शन कुछ दिन पहले स्टार्ट किया और आज हम डे 7 पे पहुंच गए हैं। और हमने अभी तक 12, ठीक है, 12 सेट हमने कर लिए अभी तक। आज हम 13 और 14 सेट करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम 2 सेट करते हैं डेली की डेली। ठीक है, बेसिकली हम 2 सेट करते हैं डेली के डेली। ठीक है, 2 सेट करते हैं। आज मैंने एक कैसेट रखा है और एक पाई चार्ट रखा है। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिल जाए। ठीक है, और एक सरप्राइज आप लोगों के लिए जिनकी भी, और टेलीग्राम चैनल मेरा ये है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं आप। ठीक है? और एक सरप्राइज आपके लिए ये है कि आपके लिए जिनकी भी कैलकुलेशन वीक है, कैलकुलेशन जिनको भी वीक है उनके लिए है एक सरप्राइज। ठीक है, तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपडेट मिल जाए। क्योंकि जिनकी भी कैलकुलेशन वीक है ना, क्वांट में जिनकी भी कैलकुलेशन वीक है, कैलकुलेशन से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो मैं कैलकुलेशन के लिए भी कुछ लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये अल्टरनेट डे पे आएगा। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इसे, तो अल्टरनेट डे पे आएगा, तो आपकी कैलकुलेशन को ये बूस्ट करेगा। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है। अगर आप कैलकुलेशन में रुक जा रहे हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा सेट 13। ओके, आप इससे पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये डिग्री बेस है। ठीक है, डिग्री बेस मैंने एक भी नहीं करा है। मैंने बोला ना कि मैं सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे मैं कवर कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 500 आपके लिए एक होता है ना ब्रह्मास्त्र टाइप का होगा, सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे इसमें। आपको और कोई जरूरत नहीं है देखने की कहीं भी। ठीक है, सारे लेवल है, पीओ कलर सब लेवल है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिए पहले। चलिए हम काफी रुक गए इसके लिए। चलिए, बोला है तो पाई चार्ट ये जो दिखा रहा है आपको डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ध्यान देखिए, ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है आपको। ठीक है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 6 डिफरेंट कंपनीज, ये सारे के सारे कंपनीज है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूँ ना, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 360 दी गई इंटीजर में। ठीक है, डिग्री नहीं इंटीजर है। अगर मैं दूँ एक सर्कल क्या होता है, अगर मैं परसेंटेज मतलब टोटल 100% होता है। अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बात करूँ तो 100% होता है, तो अगर डिग्री में बात करूँ तो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका यही है। तो अगर मैं बोलूँ उसका 10% कितना होगा, 36 डिग्री क्या होगा, 10% होगा। ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 20% होता है 72। ठीक है, 1% सॉरी 72 होता है। 1% होता है 3.6 एंड 2% होता है 7.2 और 30% होता है 108 और 25% होता है 90 डिग्री में। ये सारे सारे परसेंटेज टू डिग्री कन्वर्जन है। ठीक है, परसेंटेज टू डिग्री कन्वर्जन। ठीक है, अब आप समझते हैं ध्यान से इसको। मुझे पता है टोटल जो सर्कल वो 360 डिग्री का होता है कि होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब आप टोटल जोड़ लो, ए बी सी क्या है, ए बी इन सबको मिला कर कितना है, 120 60 180 180 एंड दैट इज 200 240 एंड 30 यानी 270। एक्स को छोड़ के ये बाकी का 270 है, तो एक्स कितना हो जाएगा, टोटल होता है 360 डिग्री, एक्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। पर यहाँ पे दिया एक्स की वैल्यू 360 दी गई, मैं कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू 360 तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, 360 है। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री मतलब क्या, सॉरी, तो अगर मैं इसको डिग्री में बदल रहा हूँ, डिग्री में बदलने के क्या होगा, 360 डिग्री चाहिए, 100 नहीं चाहिए। ठीक है, 360 चाहिए। 360 वाली क्या होगी, 4 इंटू 360, आगे ना, टोटल क्या आ जाएगा मेरे पास 1200 और 240 यानी कि 1440। यानी कि टोटल जो डाटा है ना ये
पूरा इतना है। मेरे को आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। मैंने आपको सारे कन्वर्जन बता दिए, डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री तो कुछ टेबल मैंने बताया, आपको वो याद रखना है, ठीक है। चलिए आप बनाते हैं, आपको ये भी इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट रखना है, ये भी काम आएगा उसमें, ठीक है। 1% एक डिग्री की वैल्यू है 4, ठीक है। और टोटल मेरे पास 360 डिग्री है 1440, ठीक है, 1440। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, बनाइए इसको जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मुझे पता है टोटल वैल्यू कितनी है 1440। जब भी बेस सेम होता है ना, एक ही बेस है मेरे पास, क्योंकि सारे इसी पे कैलकुलेट हो रहे हैं। 30 डिग्री से कैलकुलेट करना है, 60 डिग्री से कैलकुलेट करना है, 15 डिग्री से कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ कि ना। अब मुझे पता था कि एक डिग्री वैल्यू कितनी है, एक डिग्री वैल्यू 4 है, तो ऐसे निकाल सकते 45 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 4 दैट इज 180, ये हो जाएगा 120। आप निकाल सकते हो, नहीं भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। 240, 15 फोर दैट इज 60, एंड 120 फोर दैट इज 480। और ये तो वैल्यू पता था मुझे 360 थी, ये सारे सारे वैल्यू आ गए। फाइंड द टोटल रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए एंड एफ, ए और एफ में कितने हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो, ए और एफ दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा और 300 आ जाएगा, ठीक है। टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी डी, डी में कितना है, ये वाला डी है, देखो ध्यान से, ए बी सी डी यानी 360 वाला है, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5:6, ऑप्शन ए। एक तो ये तरीका है। अगर आप वैल्यू नहीं भी निकालते हैं तो भी यही होता है, ठीक है। आप बस आप डिग्री ले लो, डिग्री कितनी है दोनों की, कितनी 80 की 75 है, हाँ कि ना। ए और अगर मैं ए और एफ को देखूँ, ए और एफ को देखूँ, तो मेरे पास 75 आ जाएगा डिग्री, ठीक है। और ये डिग्री ना इसी कैलकुलेट होने वाली है, हाँ कि ना, इंटू 1440। पर यहाँ पे 360 हुआ, ठीक है, क्योंकि 100 पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, 360 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब रेशियो निकालना है डी के, कम डी में कितनी है, डी में 360 है, 360। पर यहाँ पे तो 90 डिग्री निकली थी, 90 डिग्री बचा हुआ 90 का, तो 90 डिग्री बाय 360 इंटू 1440। आपको पता है ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा मेरे पास ये, तो मेरे पास क्या रहेगा, 5:15 से काटोगे तो 5:6 आंसर आएगा। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप ले लेते क्या, 75 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री लेते, तो आपका आ जाता आंसर 5:6, ठीक है, 15 से। ऑप्शन ए इज आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये बनाइए, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको टैकल करते हैं अच्छे से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ई, कंपनी ई में डिफरेंस पूछा है, कंपनी ई में देखो कितना है, ई में ये वाला है 120 डिग्री, तो 1 डिग्री में खेलेंगे, ठीक, डिग्री में 120 डिग्री। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए एंड सी टुगेदर, ए में 30 है और सी में 15 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 75 डिग्री टोटल मुझे पता है कितना 1440 है, ये टोटल है। तो 1 डिग्री की पहले वैल्यू मुझे पता थी 4 थी, ये भी पता मेरे को, तो आपको ये भी याद रखना है, 1 डिग्री की वैल्यू क्या है 4 है, तो 75 डिग्री इंटू 4 दैट इज 100, 300 सॉरी, ऑप्शन डी इज आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 की निकल जाएगी तो बेसिकली सबकी निकल जाएगी। चलिए
ये बनाइए। चलिए यहाँ समझते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए एंड डी इज 3:8। ओके, मेल का रेशियो दिया गया है। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन कंपनी ए इज 3:1। ठीक है, ए में कितना 30 है, 30 वैल्यू क्या आएगी, 120 आई थी, 30 इंटू 4 दैट इज 120। तो 120 का 3:1 का रेशियो में, तो ठीक है, 4 से काटोगे 30 कटेगा, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 90। ये आपके पास बॉयज आ जाएंगे और ये आपके पास गर्ल्स आ जाएंगी, ये गर्ल्स आ जाएंगी। ठीक है, फाइंड द फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी। डी में फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, ठीक है। पर मेल में हमें दिया ए और डी का रेशियो दिया है, ए और डी का मेल का रेशियो दिया हुआ है 3:8। ठीक है, पर मेल तो यहाँ पे 90 है, तो 3 की वैल्यू 90, ए की वैल्यू 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 240। तो मेल कितना हो जाएगा 240। ठीक है, टोटल देखो डी में कितनी था, 360 था, मुझे याद है 360 था, ठीक है, इंटीजर में। तो 360 और माइनस का टोटल ये है मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल ये है, और मेल है 240। तो बची हुई क्या रहेंगे, फीमेल हो जाएगी 60 120, 120 फीमेल हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आंसर। चलिए ये बनाइए फटाफट। चलिए, यहाँ पे बोला है 50 मेल एम्प्लॉय एंड 20 फीमेल एम्प्लॉय आर न्यूली ज्वाइंड इन कंपनी ई। कंपनी ई, कंपनी में टोटल कितने हैं? अभी तो 180 है, हाँ कि ना, इंटू 4 करोगे तो 180 अभी है। ठीक है, और अभी कितने जुड़ रहे हैं, और 50 मेल जुड़ रहे हैं और 20 फीमेल जुड़ रही है, तो ओवरऑल 70 ऐड हो रहा है इसमें, हाँ कि ना। तो टोटल 250 हो जाएगा अभी, 250 हो जाएगा। अगर न्यू वाले ये न्यू वाला, ये ओल्ड वाला था। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ई इनिशियली, इनिशियली कितने थे, ठीक है, ये पूछा है। और मेल और फीमेल का रेशियो दे दिएगा, नए वाले में 7:4 है, 7:4। सॉरी, ये यहाँ पे आपका ये वाला है ना, 120, 120 इंटू 4 दैट इज 480। तो 1 डिग्री की वैल्यू 4 थी ना, तो 4 कर दिया मैंने, वो आ गया ये 480। ठीक है, तो इसमें से कुछ 50 आपके ये जुड़ रहे हैं और 20 आपकी फीमेल जुड़ रही है, टोटल 70 ऐड हो रहा है। ठीक है, दैट इज 550। और नए में कितना हो जाता है, 7:4 रहता है। 11 की वैल्यू आ जाएगी तो 5 बार में 50 टाइम, और ये आ जाएगा 200 और 5 350। ठीक है, ये आपका मेल आ गया, ये फीमेल आ गया, ये मेल आ गया और ये क्या आ गया, फीमेल आ गया। ठीक है, तो बोला इनिशियली कितने मेल थे। ठीक है, अभी तो 350 है, 50 मेल ऐड हुए थे, तो पहले कितने होंगे, 300 होंगे, पहले 300 होंगे क्योंकि 50 तो बाद में ऐड हुआ था ना। पहले मेल कितने होंगे, 300 होंगे, ऑप्शन सी इज आंसर। ठीक है, चलिए इसको बनाया, अभी लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको बनाइए आराम से।
चलिए यहाँ समझते हैं इसको। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ऐप में बोला है जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन द हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी की। ओके, तो टोटल नंबर ऐप में तो 45 डिग्री है, डिग्री से खेले इसको, चलो डिग्री से खेलते हैं, ठीक है। 45 डिग्री है तो बोला है तो एम्प्लॉय टोटल कितने हैं, बी में 60 है, 60 का हाफ में 30 डिग्री, तो आप काटोगे 15 से तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स। बोला कितना ज्यादा है ये, एक ज्यादा है, तो 1/2 इंटू 100, ये आ जाएगा 50% मोर। ऑप्शन ए इज आंसर, ठीक है। आप रेशो से आप डिग्री से खेल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सारे के सेम है ना, जब सेम रहती है वैल्यू तो एक रहती है तो आप निकाल सकते हो, वेरी इजी होते हैं आपकी ये वाले डी आई में, ठीक है, जब एक बेस रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये कैलकुलेटर मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट के बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा, 2 मिनट है आपके पास, बना लीजिए। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है, चलते आगे। बोला कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, ए और बी कुछ कार बनाती है, हमें नहीं पता कितने बनाती है, और इन सारे सालों में बनाती है, ठीक है, इन सारे सालों में बनाती है। चलिए इसको लेके आगे चलते हैं। तो मैंने ऐसे बना दिया था, ठीक है, सारा बना दिया, ए और बी यहाँ टोटल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, चलिए एवरेज नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 डिफरेंट, पहले तो मैंने बोला कैलकुलेटर भी बना दूंगा, आपको एग्जैक्ट डाटा सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ करोगे। एवरेज नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन द 4 डिफरेंट ईयर ऑफ कंपनी इज 170। तो अगर एक एवरेज इतने है तो 4 से मल्टीप्लाई कर टोटल आ जाएगा, 680 हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 680 हो जाएगा टोटल। अब बोला द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग 1 and 3 is 8:5। अच्छा, तो 1 और 3 का दे दिया गया आपको, ठीक है।
total number of car manufactured in 2004 is 80% more than the total number of car manufactured in 2003. ओके, यानी 3 और 4 का भी दे दिया गया आपको रेशियो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन 2002 इज 80 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कार इन 2001। ओके, यानी कि अब इससे कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है तो हमें एक्स मान के खेलना पड़ेगा, एक्स मान के खेलना पड़ेगा, लेकिन सारे में रिलेशन बता दिया गया तो ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे बोला गया है कि आपका 1 और 3 का दिया 8:5, 8:5 यू मान लेते हैं, यू मान लेते हैं 8U 5U, ठीक है। अपना टोटल नंबर कार मैन्युफैक्चरिंग 2004 जो है ना वो 80% मोर है किससे 2003 में। 3 में कितना है 5, 5 का 80% कितना होता है 4 होता है। 5 का 80% 5 का 4/8, 4/5 दैट इज 4, यानी कि 9 यूनिट का हो जाएगा आपके पास, यहाँ 4 में हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग 2002 इज 80 मोर देन द 2001, तो यहाँ लिखता हूँ 8U + 80, 1 से 80 ज्यादा है ना, तो टोटल हमारे पास 680 है, टोटल दो कितना हो जाएगा 16 और 21 30 यूनिट, तो 30 यूनिट प्लस का 80 इज इक्वल टू 680, ठीक है। उधर जाएगा तो बचेगा 600 और नीचे जाएगा तो 30 बचेगा, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 20 आ जाएगी यहाँ की ना, 20 आ जाएगी यू की वैल्यू, ठीक है। यू की वैल्यू 20 आ गई, तो मैं सारे को लिख लेता हूँ, ठीक है। यू की वैल्यू 20 आ गई, तो 160 और यहाँ पे 160 हो जाएगा, 20 इंटू 60 160, 160 प्लस 80 दैट इज 240, यहाँ पे 240 हो जाएगा, और 20 इंटू 5 दैट इज 100, और ये आ जाएगा 180, ठीक है। सारे सारे डाटा आ गए यहाँ पे, सारा का सारा डाटा आ गया यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये 240 होगा, 240 एंड 160, 240 एंड 160, ओके। चलिए, अब बी का देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग 2001 इज ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग 2004, ओके, यानी कि 1:4 का रेशियो दे देगा आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ना कि 1 में ना आपका 2x है, तो यहाँ आपका 2004 में x है, ऐसा ही बोला गया कि 2001 में क्या है, तो 2 टाइम द टोटल, और दोनों का डिफरेंस दिया गया, डिफरेंस में टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड 1 and 4 इज 150, ओके, यानी कि 2x माइनस x की वैल्यू 150 है, तो x की वैल्यू 75 हो जाएगी, x की वैल्यू 150 हो जाएगी यहाँ की ना, 2x माइनस x इज इक्वल टू 150, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो 150 और 300, ये हुआ डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ कार मतलब 1 and 4 इज 150, 2 माइनस x यानी x की वैल्यू 150 आ रही है, ओके। x की वैल्यू 150 आ रही है, तो 2x की वैल्यू 300 आएगी, 150 एंड 300, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ 150 एंड हियर वी हैव 300, ओके। द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन 2003 इज 30 लेस देन द, जो कि 2001 में हुआ है। एक में कितना हुआ है 300 हुआ, 300 का 30 मतलब 90% लेस, 90 लेस मतलब 210 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। The total number of car manufactured in 2002 is 170 more than 2004, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 320, यहाँ की ना 170 ज्यादा है ना, ठीक है, आ जाएगा ये। टोटल कितना हो जाएगा जोड़ को, यहाँ 460 हो जाएगा टोटल, यहाँ हो जाएगा 560, और यहाँ हो जाएगा 310, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 0 3 एंड 230, ठीक है। इतना हो जाएगा, इधर भी जोड़ लो आप 6 8 9 और 9 और 50 60 70 970, यही आपका पूरा का पूरा सेट बन गया है, ठीक। क्वेश्चन बना लेते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। आप पहले नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी इन 2002, 2002 में कितने थे आपके कार बी में, कार वाले, तो बी में थे आपके कार 320 था 2002 में 320,
एंड द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इन 2004 में कंपनी ए में कितने थे? कंपनी ए में 180 थे, 180। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। आप 100 अगर जोड़ोगे, 200 जोड़ोगे तो 380, 40, 1 जोड़ोगे तो 280 एंड 40, दैट इज 140, 140 आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये बनाइए। यहाँ पूरा टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इन 2002, 2002 में कितने कार बने थे कंपनी ए के द्वारा? बने थे आपके आई थिंक 240 बने थे। ठीक है, इस व्हाट परसेंट मोर, तभी परसेंटेज निकालेगा, पहले रेशियो निकालना होगा। ठीक है, मोर या लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी इन 2004, 2004 में कितने थे बी के? 2004 में थे बी के 150 थे, 150। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 15 से आपका ये कट गया 8 टाइम्स, 8 3 24 एंड वी हैव 5, तो 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 में 3 बाय 5 इंटू 100, दैट इज 60%। ऑप्शन डी इज आंसर। ठीक है, चलिए 1 बाय 5 20% होता है, पता है ना, 1 बाय 5 20% होता है। तो इसका 3 गुना करोगे इधर से तो 60% आ जाएगा। चलिए ये बनाइए फटाफट। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इन 2003, ए का 2003 में कितना है? 100, 100 है, ओके। टू द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी इन 1 एंड 4, 1 एंड 4 में, 1 में है आपके पास 300 और 4 में 150, यानी टोटल 450 हो जाएगा। या 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, 2:9 इज द आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसको बनाइए। अब यहाँ बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय बोथ कंपनी ए एंड बी टुगेदर इन 2005, मेरे पास 2004 तक का ही डाटा था। ठीक है, 2005 में निकालना मुझे ए और बी का। ठीक है, बोला कि इज 40% मोर देन 2020 एंड नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ए एंड बी इन 2005 इज 350 एंड 150। ओके, the total number of car manufactured company, both company A and B together is 205, is 40 more than that of 2.2. Okay, and the number of cars sold by company A and B in 2005 is 350 and 150. Okay,
बोला टोटल जो 2005 में सोल्व हुए ना वो 40 ज्यादा है इससे 2002 से। 2002 में कितने टोटल है पहले ये देख लेते टोटल जो है ना आपके 2002 में है आपके 560, ठीक है। 2002 में टोटल है 560, जिसमें कि बोला कि 40 ज्यादा है, मतलब 600 है यहाँ पे, कि इन दोनों को मिला के 600 है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, 40 more than that of 2002 and the number of cars sold by company A in 2005, ए में 350 सोल्ड हो गए और 150 सोल्ड हो गए बी में, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर अनसोल्ड इन कंपनी ए एंड बी इन 2005। टोटल तो 600 थे और यहाँ पे 500 सोल्ड हो गए, तो बचे कितने, 100 बच गए जो कि अनसोल्ड हो गए, अनसोल्ड हो गए, यानी कि ऑप्शन बी इज आंसर। समझ में आ गया। फिर टोटल की बात करें, यहाँ ध्यान देना, टोटल की बात कर रहे हैं। 2002 में जितने थे ना उससे 40 ज्यादा थे आपके 2005 में, ठीक है। टोटल इतना हो गया सोल्ड, तो बचे हुए जो होंगे वो अनसोल्ड हो जाएंगे, तो 100 बचेगी आपके पास, तो भी अनसोल्ड हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी बनाएंगे इसको। यहाँ पे बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड कंपनी ए पी, यहाँ पे एक सी सी भी आ गया, ठीक है। 2004 में 160 है, ठीक है। 160 क्या एवरेज है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आ जाएगा टोटल सम आ जाएगा 480। मुझे ए और बी का डाटा पता है 2004 का। ए में 2004 में है मेरे पास 180 और 150, ठीक है। यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 150 है, ठीक है। अब बोला है देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी इन 2004 टू द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इन 2003, ठीक है। तो बचे हुए कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल सम करोगे ना, ये आ जाएगा आपके पास 200 एंड 130 रेज टू 20 दे दिया तो 200 आ गया, 320, 200 एंड वी हैव 130, ओके 330 आ गया, ठीक है। 480 माइनस का 330 दैट इज 150, 150 सी आ गया मेरे पास, ठीक है। 150 सी आ गया, बोला सी में जितने हैं ना 150, और आपकी जो बोला है कि कंपनी ए में 2003 में, कंपनी ए में 2003 में 100 है, तो इन दोनों का रेशो पूछा है, तो रेशो आएगा 3:4, ठीक है। समझ में आ गया, 3:2 आएगा मेरा, ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। चलिए, अब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपके लिए कुछ कैलकुलेशन के लिए लाया, मैंने बोला आपके लिए कैलकुलेशन के लिए लेगा हूँ, और टेलीग्राम मेरा चैनल ये यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सजन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सजन के लिए, ठीक है। थैंक यू। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।